बोलिए देव नारायण भगवान की जय। ये जीवन तो आपकी सेवा में कल जो कथा को विश्राम हुआ था लाइट आते फर्क पड़ेगी। वहीं से आपकी सेवा में कथा को विश्राम से आगे अबे जनरेटर सच्ची बढ़ा रहे हैं। जनरेटर का वोल्टेज है। कथा का विश्राम हुआ था परण पधार्या था पाताल पुरी से जान का जाओ तो आज यही मथुरावाला श्याम श्याम एक रात और रुख गया था नारायण यही मामो शाह के मामो शाह के परण पधार्यता पतालपुरी से जदे मथुरा वाला शाम एक रात और रुक गया उदल जी मामो शाह के धाम। देवनाथ भगवान नागराज की कन्या के साथ में देवनाथ भगवान ने विवाह किया पतालपुरी के में और वापस मामा साहब के गढ़ देवास के में पहुंचे थे। वर वधु ने साधु के चरणों में प्रणाम किया, माता ने आशीर्वाद दिया, काकड़ देवड़ा छुड़वाया, समस्त देवता के यहाँ दुखवाया और देवनाथ भगवान नाग कन्या मामा साहब का मेल के में आराम विश्राम कर रहे हैं। अब एक समय की बात, देवनाथ भगवान के नानोसा मामोसा छोटी मामी बड़ी मामी सभी कचेरी में विराजमान थे। कचेरी में हास्य रस भरी बातें चल रही थी, वीर रस समूह बातें चल रही थी। तो सुंदर अवसर जान करके और देवनाथ भगवान ने मामोसा के चरणों में सर झुकाया और सर झुकाते ही बराबर नारायण कहीं जवाब करे और कहीं देवनाथ भगवान के नानोसा मामोसा अबे हंस के वो कवे देवो रे मामोसा ये मैं अबे गोट नगर में जाऊं जी हंस के हो कवे खेड़ो बसाओ जी बेटुआ गांधी सवई भोजती सत्य को न्याय चुकाओ
हंस के हुक्म देव मामो स्वामी गोठ नगर में जाऊं बैठो गादी सवई भोज की सत्य को न्याय चुकाऊं। हंस के हुक्म दो मामा साहब जो कि आपके आशीर्वाद से गढ़ गोठ को राज करूं और पिताजी को बेर चुकाऊं। यह हमारो मन नहीं लगे। इतनी बात के सुनता के तो आज मामो साहब के तन की रूंगटी खड़ी हो गई। बोले मारा लाल ये क्या कह रहा है? आज तो तेरे मुख से मैं नई बात सुन रहा हूं। और आप मालवा को छोड़ करके गोठ नगर में क्यों जाना चाहते हो? यह दुख कई बात को है। पैसा देने की जरूरत होवे तो लाख ले ले, करोड़ ले ले, पर गोठ नगर की जिद मत करे। अंदर लक्ष्मी घनेरी आपने नाना ले ले लाख करोड़, पर अठे कई बात को दुख भणे ये तू मारवाने मती छोड़। मामा मामी लाड़ लड़ावे हे भाया की जोड़। पैसा देने की जरूरत हो तो ले ले, पर गोठ नगर की जिद मत कर। और पहली बात यहाँ पे दुख कई बात को है। जो आप गोठ नगर में जाना चाहते हो, मालवा कोई राज करो, वहां तो आपका खेड़ा उजड़ पड़िया है और जाति बराबर आप कठिन निवास करोगा। और यदि यहाँ को मन नहीं लगे तो एक बात और सुनो। ये जी था के उजड़ नगरी में यो बंगलो, ये बदा दूर वाला देव जी। रम जोरे तो पड़ सारे जी। मारा गोठ नगर मती जाओ जी। मामा जी रो देश मारे वामे मोज उड़ावो जी। लाला मारा गोठ नगर मती जाओ जी। मामा जी देश मारे वामे मोज उड़ावो जी।
माड़े बामे मौज उड़ावो जी। जावे नाना मत चलो बड़ा की चाल। सोमती जावे नाना मत चलो बड़ा की चाल। मारो तो भोजियो लाख को दातार। लाला मारा लाला मारा गोद नगर मत जाओ जी। मामा जीरो देश मारे बाबे मोजे उड़ावो जी। करो जी नाना गोटे खांडा की धार। गोट मत करो जी नाना गोटे खांडा की धार। मामा बरजे माम्या बरजे रुक जाओ मारा लाला मारा लाला मारा गोट नगर मत जाओ जी। मामा जीरो देश मारे वामे मौज उड़ावो जी। मौज उड़ावो जी लाला मारा मौज उड़ावो जी। नगरी में बंगलो बना दूर वाला देवे जी। बटे हीरम जोरे चौपड़ सारे जी लाल जी। मामोसा ने कहा कि उज्जैन नगरी में बंगलो बंदा दूंगा बेटा। वटे रमजो चौपड़ सार गोठ नगर की जिद मत करे रे नगर लीला का लाल। यदि आपको मन या मारवा कमी नहीं लगे तो आपके लिए उज्जैन नगरी में बंगलो बंदा दूंगा। वटे चौपड़ सार रमजो पर गोट नगर की जिद मत करे। देवदान भगवान ने कहा मामो साहब आप मेरे से 1000 बार भी कहोगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि सकुशल आशीर्वाद दे करके मुझे विदा करो। मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब महरोमन नहीं लगे।
समझा समझा करके मामा साहब हार मान गए साहब। विचार किया ठीक है, जब यहाँ नहीं रहना चाहता है, यहाँ को मन नहीं लगे तो आशीर्वाद दे करके विदा करो। वहीं से आते जाते रहेंगे, मंगल समाचार लेते रहेंगे, और यदि इन्हें कोई प्रकार की कष्ट परेशानी होगी तो उनकी सेवा में जाके हाजिर हो जाऊंगा। मामा साहब ने जैसे आशीर्वाद दिया, नारायण ने चरणों में सर झुकाया तो मामा साहब कहने लगे, नी मानो तो जाओ बड़े जा संग में घनी मोगलू माया, और जाओ सुख से रीजो बेटा सुख पावेगी थाकी बाल नहीं है। मामा साहब ने अपने यहाँ से धन खजाना से गाड़ी छकड़ा भरवा दिया है, अपने यहाँ से पेरेदार हाँकने वालों की व्यवस्था की, माता के लिए नाग कन्या के लिए सुंदर पाल की बनवाई। अब देवनारायण भगवान की जाने की व्यवस्था मामा साहब जुटा रहे हैं, जब तक देवनारायण भगवान अपनी मान्यों से विदा लेने के लिए जावे। तो लोक रीति कुल रीति के अनुसार पहले परमात्मा बड़ी मामी साहब का मेलके में गए जावे, और जाकर के आवाज लगाई, मामी साहब, मामी साहब। मामी साहब अंदर से बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं मामी साहब, मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। सकुशल आशीर्वाद देकर के विदा करो, जो कि आपके आशीर्वाद से गढ़गोट को राज करूं और पिताजी को बेर चुकाऊं। इतनी बात के सुनता कि तो मामी साहब ने विचार किया कि मारो बेरी 2 4 8 10 दिन से जाने की जिद ज्यादा ही कर रही है, और सभी ने समझ लिया किसी के कहने से नहीं मान रहा है, और यदि मैं मना करूंगी तो माने को थोड़ी, पर ठीक है चलती दफा पे ले लो अपन भी जस। तो देखिए सज्जनों, बड़ी मामी साहब अब खरी बन रही है, कहने लगी ये मारा लाल, यह दुख की बात को है, वही तो जो कि आप मालवा को छोड़ करके गोट नगर में जाना चाहते हो, मालवा को ही राज करो। देखो बड़ी मामी साहब खरी बन रही है साहब। देवनारायण भगवान ने कहा, मामी साहब मुझे कोई प्रकार का दुख नहीं है, सब ठीक है, पर देखो मामी साहब जितना भी दुख मिला, जितना भी दुख दिया वो आपने मामी साहब। अब यह बात सुनता कि तो साहब बड़ी मामी साहब के तन की रुंगटी खड़ी हो गई। बोले गणेश लाल क्या कह रहा है, चलते दफा पे आप हमारी बदनामी कर दिया, आप तो छोटी मामी की यहाँ रहता था, क्या दुख दिया तुम्हें? बोले ये भी कहना पड़ेगा, आपने जरा जरा सी बात पे हमारी माता जी खोटे खरे वचन कहे, जो शब्द नहीं कहने के योग्य थे वो भी कहे, और मैंने मांगा था आपसे दूध, आपने पिलाई थी मामी साहब मुझे 12 दिन की बासी छाछ। ठीक है मामी साहब वो समय तो निकल गया, पर ऐसे समय की बात ध्यान पे रह जावे हो। भाला वर्ष का लगा हुआ घाव तो भर जाता है, पर यदि वचन बाण हृदय में घुस गया तो जिंदगी भर तक खटकता रहता है मामी साहब। मामी साहब ने विचार किया कि मारो मेरी बचपन की एक भी बात नहीं भूलियो, छाछ दूध सब खावा पीवा की याद है, और यह मारा मुंडा पे बदनामी कर रही हो तो वहां गोट न करके मैं जाबक बाद में हमारी तारीफ ऐसी करेगो, वहां तो मारो बेरी मारो फुतड़ो बांध देगो। आज ये समाप्त कर दूं तो एक खटको यही मिट जाएगा। देखो सज्जनों वहां तक पहुंच गई बड़ी मामी। तो बड़ी मामी कहने लगी ठीक है हमारा लाल, आपकी निगाह में गलती जमो होया, नहीं मानो तो पदार जजो, पर आज हमारी आखिरी मनवार और आरोप जाओ। परमात्मा समझ गए कि जरूर बड़ी मामी साहब के कई बात की खामी रहेगी, अनिवार्य चलते दफा पे अपने निमंत्रण दे रही है। परमात्मा जान गए ठीक है मामी साहब जैसी तुम्हारी इच्छा कर लो पूरी।
देखिए सज्जनों, बड़ी मामी साहब ने नाश्ता रूप में थोड़ा सा कलेवा बनाया। तो मन कलेवा में देवनारायण भगवान के थाली में जहर मिला दिया। जब थाल परोसा तो छछु भाट जी भी साथ में था। छछु भाट जी कहने लगा देवनारायण भगवान से, हे परमात्मा, हे दीनानाथ, आपके पिताजी और मैं बड़ा बड़ा रजवाड़ा में बड़ा बड़ा ठिकानों में जाता था, और आपका पिताजी की आज्ञा से मैं चौका तक आया जाया करे था, और आपका पिताजी सवाई भोज और मैं आपस में कांसो फेर जी में था। वही तो मतलब मारा आगे की थाली तो आपका पिताजी लेता और आपका पिताजी के आगे की थाली में ले तो। जय हो। पर देवनारायण भगवान ने कहा कि भाट जी बैठुआ गादी सवई भोज की चलुओ बड़ा की चाल पण यो कांसो फेरवो वाली नीति अपन गोट नगर में बाप रंगा। वही तो ये बड़ी मामी साहब का घर का भोजन है, मारा आगे की थाली ले जाओ तो यही लंबा हो जाओगा, चावड़ी खुल जाएगी। और बड़ी मामी साहब जहर केवल देवनारायण भगवान की थाली में मिला करके लाई थी, छछु भाट जी की थाली में जहर नहीं था। अब परमात्मा जब जहर का आचमन करने लगे, परमात्मा ने योग मिलाया तो बड़े मामा साहब पधार गया। नारायण ने कहा बड़ी उमंगता से, आओ पधारो मामा साहब, आज मेरी आरती खींच है कि दो ही मामा बड़े जी एक ही थाल में जी मां। बड़ी मामी साहब ने विचार किया कि मारो मेरी यो मरेगो तो मरेगो, पर कई माला मणे भी ले जागो गेले। तो बड़ी मामी साहब ने कहा कि ते भी कहीं कहते ही के बैठ गया, तो बने यहाँ से जा रहा है तो थोड़ी नाश्ता रूप में व्यवस्था करी, आपके वास्ते दूसरी व्यवस्था हो जाएगी, उठो यहाँ से। बड़े मामा साहब ने के बेटा थारा वास्ते बनाए करे थोड़ा बहुत, हमारा वास्ते दूसरी व्यवस्था हो जाएगी। उठ गए मामा साहब, पर नारायण ने विचार किया कि ठीक है जेर तो हमारे वास्ते ही है, बेचारा मामा साहब क्यों लपेटू गेल लगी, इनकी जान क्यों लूं। तो देखिए आज परमात्मा बड़ी मामी साहब का मेल के में बका मुसीबत में उदल जी आखिरी मनवार को आरोग हे जी नारायण जहर तो जी में जी मामी का
प्रकार से बंधुओं, आज नारायण ने बड़ी इमामी साहब की आखिरी मनवार को आरोगा, जय हो। बड़े प्रेम भाव से मनवार को आरोगा। अब जल पीती बराबर नारायण ने मन में विचार किया कि बड़ी इमामी साहब मुझे अंत समय तक नहीं पहचान पाई कि ये कौन और क्या है, तो चलती दफा पे अपने को थोड़ा सा चमत्कार दिखाना होगा। जय हो। देवनारायण भगवान ने जहर के कलेवा का आचमन किया और जल पीती बराबर देवनारायण भगवान ने उल्टी करी। तो पहली उल्टी में देवनारायण भगवान ने सुन्नेरी गोयरो बना करके और बड़ी मामी साहब का मेल में छोड़ दिया। बड़ी मामी साहब का भराई कि मारो बेरी मरवे की बात तो अलग रही, अबे तो घर गई पेट में से सांप गोयरा एड रही है। और हमारी ननंद के कहीं वो बेटो है के अवतार है, और आपके ननंद के अवतार ही था बड़ी मामी साहब, पर आपका समझ सकी। देवनारायण भगवान ने दूसरी उल्टी फिर करी, जड़ को जेर आंकड़ा के में समा दी। तीसरी उल्टी फिर करी परमात्मा ने, जड़ को जेर लीम के में समावे। जितना जेर था वो सारा जेर निकल गया। जय हो। बड़ी मामी साहब का विश्वास बिगड़ गया साहब, बोले मरने वाली बात तो लग रही, इसको मूर्छा भी नहीं आई, इसकी निगाह में गलत ही जमा होया, ना तो अपन इससे जस ले सके और ना इसे मार सके। जय हो। सुस्ती होकर के खड़ी है बड़ी मामी साहब, पीपल के पान जैसे थर थर धूज रही है, क्योंकि सज्जना जो उल्टा काम कर ले है नहीं, परमात्मा उनकी मति हर ले है। शरीर में घबराहट पैदा हो जाती है, मनोबल टूट जाता है, शक्ति क्षीण हो जाती है। खड़ी है मामी साहब। इस प्रकार से बंधुओं, नारायण कहने लगे कि मामी साहब देखो, मैंने आपकी आखिरी मनवार भी आरोग ली है, अब मुझे कोई आशीर्वाद मिलेगा? अब देखिए सज्जनों, या बड़ी मामी साहब ने फिर उल्टा कर लिया हो। आशीर्वाद दे देती तो ठीक बात थी, परंतु खरी बन रही है। कहने लगी भारा लाल, बारह बरस से रिया था लाल जी, और आज रिया ते पर ये सो वचन दे जाओ लाल जी, ठाकुर नाम अमर रह जाए, नाम अमर हो जाए। बड़ी मामी साहब ने कहा, 12 वर्ष से रेरिया था लाल जी, आज रिया थे जाए, पर ये सो वचन दे जाओ, नाना था को नाम अमर हो जाए।
फिर पधार जो माड़वा में जदे था को मन हो जाए। पर देवनारायण भगवान ने कहा कि मामी साहब मेरे से कुछ मत मांगो, जो भी देना है सो आप ही दे दो, और मेरे से मांगोगी तो आशीर्वाद नहीं बड़ी मामी साहब शराब मिलेगा। आपके मेरे बीच में ऐसा व्यवहार का रहा, ऐसा प्रेम का रहा कि आपको आशीर्वाद दूं। आशीर्वाद नहीं बड़ी मामी साहब शराब मिलेगा, क्योंकि यह मैंने कर्म प्रदान बना रखा है। जो मृत्यु लोक में आता है जैसा कर्म करता है वैसा ही मैं उसको फल देता हूँ। और मानसकार ने लिखा है कि कर्म प्रदान विश्व करी राखा, और जो जस करा ही सोता से फल चाहा। बंदे तेरा रे नहीं रे ठिकाना, बंदे तेरा
को नाम अमर रह जाएगी। पर नारायण करेगा धर्म को ये न्याय। देव नारायण भगवान की जय। देवनारायण भगवान ने कहा मामी साहब आशीर्वाद मेरे से मत मांगो, और मेरे से मांगोगे तो आशीर्वाद नहीं, बड़ी मामी साहब शराब मिलेगा। जय हो। कर्म प्रधान विश्व बरी राखा, जो सा कर्म करता है वैसे में फल देता हूँ, और आज नहीं तो कल हो सके थोड़ी बहुत देर हो जाएगी, परंतु जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। जय हो। बड़ी मामी साहब ने कहा ठीक है तो फिर शराब दे जाओ। तो देवनारायण भगवान कई शराब देवे। सुनो मामी सायो वचने हमारो, ये कहे मथुरा को गोपाल, गोपाल बड़ी मामी सायो ताका पियर में ये बड़े गोती साले काल, बड़े साले काल। पाड़े गोती साले काले मामी, पाड़े के साले काले। सुनो मामी सब जो वचन हमारो, कहे मथुरा को गोपाल। देव नारायण भगवान की जय। सुनो मामी सा वचन हमारो, कहे मथुरा को गोपाल। गोपाल बड़ी मामी सा यो थाका पियर में पड़े गोती साले काल। आज वो बात सही सिद्धि हो रही है सज्जनों कि मारवाड़ मेवाड़ में तिसाले काल ही पड़ता है। जय हो। अब ये बात तो यहाँ की रही मामी साहब, और वहाँ की सुनो वापस मारे दरवाजे आओगी जदे आप कहीं बना के भेजुआ। ये जीते अगला जन्म में रोजड़ी, ये ते बड़ जो मोटी मामी सा, ये अगला जन्म में रोजड़ी, बाड़ों का वो मोटी मामी सा।
जन्म भरनी जो ये बांझनी मामी कभी के दूध होवे गणपूत दादाजी दूध होवे गणपूत बड़ी मामी दूध होवे ना किसने भी दादा किया है आज उनका घर देखो दादा किसी का सगा नहीं है ना मानो तो कर देखो जिसने भी दादा किया है आज उनका घर देखो रावण बेटा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं अब हर घर में रावण बेटा इतने राम कहाँ से लाओ कर मारा सहमरिया ये पतले डाल का तनक मचोड़ो ओ देखयो नंद लाल मचोड़ो 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 ये लगर मारा कानोड़ा तू डाल का तनक मचोड़ो
देवनारायण भगवान की जय। देवनारायण भगवान ने कहा अगला जन्म में ते रोजड़ी बनोगा मामी, बनोगा। जाओ जंगल में भटकती फिर जो, कभी भी आपको भरपेट आहार भोजन नहीं मिलेगा। तूने पिलाई थी खाटी छाछ मामी, मैंने मांगियो तो थारे से दूध। और जाओ जन्म मरी जो बांधड़ी मामी, कभी था के दूध होवेगा ना पूत। दूध और पूत का बिगर आप जिंदगी भर तक तरसती रही जो मामी साहब। इस प्रकार से देवनारायण भगवान ने बड़ी मामी साहब को श्राप दिया। अब हाथ जोड़ करके परमात्मा थोड़ी देर खड़े रहे, फिर विचार करके कहने लगे मामी साहब आपकी ओर से मुझे कुछ आशीर्वाद मिलेगा। अब बड़ी मामी साहब ने आशीर्वाद देगी कई साहब। जब इतनी बात सुनी तो झटको खा करके बड़ी मामी साहब मेल के में चली गई। फिर अंत समय तक नारायण की ओर मुड़ के भी नहीं देखा साहब। अब थोड़ी देर तक तो परमात्मा खड़े रहे, फिर विचार किया कि अब बड़ी मामी साहब अपन से बात नहीं करेगी। देखिए परमात्मा बड़ी मामी साहब का मेल से होकर के अब छोटी मामी साहब का मेल के में जावे, और मेल दरवाजे खड़े होकर के परमात्मा छोटी मामी साहब को आवाज लगावे। हे जी खोलो खोलो, ये थारा मेला राई, एक माड़ नानी हमेशा बोलो दादा रजवाड़ा। ये माड़ नानी हमेशा बायर तो खड़ियो रे ताको ए भाण जोरी। ओ खुशी से मामी ये कर दो निविदा। आशी वो खुशी से मामी कर दो निविदा। बड़े जो तारो राज करे
वीर रे खुशी से मांगे ये कर दो निविदा घोड़े जो तारो राज करे कर दो तारो राज करे मते छोरो ओरी मांगे ये धर्म छोड़ो दी